स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्टोरी। दूसरी स्टोरी है ये। पहली थी द चीफ सिएटल, तो सेकेंड स्टोरी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। बूढ़ा आदमी ब्रिज के पास। ये पहला एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहला सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज पॉन्टून ब्रिज। ये पॉन्टून ब्रिज होता क्या है, ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी था। सवाल कि ये होता क्या है। वाई आर मेनी पीपल क्रॉसिंग द ब्रिज, कि बहुत सारे लोग जो है ब्रिज को क्रॉस क्यों कर रहे हैं। अ ब्रिज दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज हॉलो कंटेनर, बड़ा बड़ा हॉलो कंटेनर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। पानी में कंटेनर डूबते नहीं हैं और उसके अंदर हवा भरी जाती है विद एयर, इज कॉल्ड अ पॉन्टून ब्रिज। और उसके ऊपर ना पटरे वगैरह बिछाए जाते हैं लकड़ी के, और उस पर आवाजाही आगमन किया जाता है, रस्सियों से बांधा जाता है उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक। उसको बोलते हैं। कहीं कहीं पे सुना होगा तुमने, पीपा पुल का नाम सुना होगा, है ना। तो वो जो पीपा पुल होता है हिंदी में, दैट इज ओनली पॉन्टून ब्रिज। द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर जब चल रहा था तब की स्टोरी है ये। तो यहाँ पे पूछा है ना दूसरा सवाल कि क्यों क्रॉस कर रहे थे। एंड पीपल आर क्रॉसिंग द ब्रिज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। फ्रॉम द इम्पेंडिंग अटैक, जो नज़दीक अटैक आ रहा था, बाय द एनिमी ट्रूप्स, यानी एनिमी का जो जत्था वगैरह था, जो ट्रूप्स था, वो क्या कर रहे थे, नज़दीक आ रहे थे, तो वो अपने बचाने के लिए अपने आप को पुल क्रॉस कर रहे थे। वेयर इज़ द ओल्ड मैन सिटिंग, बूढ़ा आदमी कहाँ बैठा हुआ था। अनलाइक अदर्स, यानी कि दूसरों की तरह नहीं। वाई डजेंट ही मूव, दूसरे मूव कर रहे थे तो दूसरों के तरह ना होके वो मूव नहीं कर रहा था, क्यों। द ओल्ड मैन वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, वो जरा सा भी आगे जाने के लिए ना एकदम बिल्कुल थका हारा था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ऑलरेडी वॉक 12 किलोमीटर, ऑलरेडी वो 12 किलोमीटर चल के आया था। सिंस ही लेफ्ट हिज होम टाउन, जब से उसने जो है कि अपना होम टाउन छोड़ा है, यानी जो वो जगह जहाँ वो रहता था, जिसका नाम भी बताया गया सैन कार्लोस। हु इज़ द स्पीकर इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ये वक्ता कौन है इस ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट में। वाई इज ही देयर, और वो वहाँ है क्यों। द अननेम्ड नरेटर, यानी बिना नाम का नरेटर वक्ता है ये। हु इज एन, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया हुआ है। अननेम्ड नरेटर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये नाम नहीं दिया हुआ उसके अंदर। हु एज एन आर्मी स्काउट इज द स्पीकर, ये शख्स है कौन, एक आर्मी स्काउट है। आर्मी स्काउट ऐसे तो जासूस को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो होता है, कह सकते हो जासूस, या फिर वो उस व्यक्ति को कहते हैं आर्मी में, जो कि आर्मी स्काउट के व्यक्ति ना देखभाल करने वाले सिपाही को कहते हैं। किसको कहते हैं, देखभाल करने वाले सिपाही को। और यही वो स्पीकर भी है। He was on a mission to cross the bridge and find out how far the enemy had advanced. अब इसके काम से भी पता चल रहा है इसका, ये एक मिशन पे था कि इसको ब्रिज पार करना था और ये देखना था कि जो दुश्मन है वो कहाँ तक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट नरेटर आस्क्ड द ओल्ड मैन। पहला सवाल जो नरेटर पूछता है बूढ़े आदमी से वो क्या है। व्हाट डज ही आंसर, क्या जवाब मिलता है उसको, यानी बूढ़ा क्या जवाब देता है। वाई डज द ओल्ड मैन स्माइल, और वो स्माइल क्यों करता है, कौन, बूढ़ा आदमी। द नरेटर आस्क द ओल्ड मैन वेयर ही केम फ्रॉम, तो नरेटर क्या पूछता है बूढ़े आदमी से कि वो कहाँ से आया है। तो ये सवाल है जो नरेटर ने पूछा बूढ़े आदमी से। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सैन कार्लोस। अब देखो ये जो जवाब दिया है, ये जगह का नाम बताया सैन कार्लोस, एंड ही स्माइल्ड, यानी जवाब देते हुए मुस्कुराया वो। बिकॉज, क्योंकि द मेंशन ऑफ हिज नेटिव टाउन गेव हिम प्लेजर, क्योंकि इसने जवाब में किसका नाम लिया, अपने नेटिव टाउन का, यहाँ पे इसकी पैदाइश थी जहाँ ये रहता था, इसलिए इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वाई इज द ओल्ड मैन द लास्ट वन टू लीव हिज टाउन, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये आखिरी आदमी क्यों था अपना नगर छोड़ने वाला। डिस्क्राइब हिज फिजिकल अपीयरेंस, यानी ये दिखने में कैसा था। द ओल्ड मैन वॉज द लास्ट टू लीव बिकॉज ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज एनिमल्स, ये जो बूढ़ा आदमी है ये आखिरी इसलिए था अपने नगर को छोड़ने वाला क्योंकि ये ख्याल रख रहा था अपने जानवरों का। द ओल्ड मैन वोर डस्टी क्लोथ, जो बूढ़ा आदमी है इसने गंदे कपड़े, इसके कपड़े गंदे थे, गंदे कपड़े पहने हुए थे। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, यानी स्टील का रिम लगा हुआ था स्पेक्टिकल्स में, चश्मों में, जैसे कि पहले के ज़माने के चश्मा हुआ करते थे।
हिज फेस वॉज ग्रे एंड डस्टी, उसका फेस कैसा, वही गर्दा आलू की वजह से जो है ग्रे हो गया था और काफी धूलदार था। सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेफर्ड, चरवाहा वगैरह तो नहीं दिख रहा था। एंड लास्ट है, व्हाट एनिमल्स वर दे, हु इज रेफर टू एज ही इन द एक्सट्रैक्ट अबव। ये जो ही शब्द का इस्तेमाल हुआ जो कि दिख नहीं रहा चरवाहा की तरह, तो ही कौन है, इन व्हाट कंडीशन इज ही, तो वो जो ही है वो किस अवस्था में है। ओल्ड मैन इज ही, ये जो ही शब्द का प्रयोग किया गया है बूढ़े आदमी के लिए किया गया है। ही इज इन अ वेरी कंडीशन, वेरी का मतलब है थका हारा कंडीशन में है, अवस्था में है। एज ही हैज ऑलरेडी वॉक 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। एंड टू टायर्ड टू मूव फर्दर, और इतना थक चुका है कि वो और आगे नहीं जा सकता। मोर ओवर, इसके अलावा हिज क्लोथ्स आर डस्टी, उसके कपड़े कैसे हैं, कंडीशन पूछ रहा है ना, उसके कपड़े कैसे हैं, बिल्कुल गंदे हैं, और उसका फेस भी बिल्कुल ग्रे हो गया है गिरने की वजह से, धूल की वजह से। व्हाट एनिमल्स डिड ही ओन, किस तरह के जानवर वो उसके पास थे। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड ही शेयर विद देम, और किस तरह का उसका रिश्ता था अपने जानवरों के साथ। ही हैड टू गोट्स, उसके पास दो बकरियां थी, अ कैट, एक बिल्ली थी, एंड 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स, और 4 जोड़े थे कबूतरों के। द एनिमल्स वेयर हिज फैमिली, जो जानवर थे उनके साथ कैसा रिश्ता था, तो ये जानवर उसका परिवार थे। ही लव्ड देम एंड केयर्ड फॉर देम सो मच दैट सेपरेटिंग फ्रॉम देम मेड हिम फील दैट ही हैड लॉस्ट हिज रीजन फॉर एक्सिस्टेंस। ये उनसे प्यार करता था जानवरों से, और उनका ख्याल रखता था, और ऐसा था कि जब मतलब इतना ज़्यादा ख्याल रखता था कि जब ये सेपरेट हुआ, उनसे अलग हुआ, तो इसको यह महसूस हुआ कि इसके अब जो है जीने की कोई वजह नहीं बची, एग्जिस्टेंस की कोई रीज़न यानी कोई वजह नहीं रही। व्हाट डिड ही डू विद द एनिमल्स, वो जानवरों के साथ क्या करता था, व्हाट उसने जानवरों के साथ क्या किया, सॉरी, व्हाट फोर्स्ड हिम टू डू सो, और क्यों किया, किस मजबूरी में किया, किस बल ने उसको ऐसा करने पे मजबूर किया। He left the he left the animals behind in his native town of San Carlos. उसका जो अपना नेटिव टाउन है, नेटिव नगर है जहाँ पे वो रहता था, पैदाइशी जगह, वहाँ पे उसने क्या किया, जानवरों को पीछे छोड़ दिया। दे और इसने ऐसा इसलिए किया, द हैवी फायरिंग, दे नहीं होगा, द हैवी फायरिंग फ्रॉम द एनिमी फोर्स्ड हिम टू डू सो, और जो दुश्मन है फायरिंग वगैरह कर रहे थे, वहाँ पे एक कहानी में देखा ही होगा, आर्टिलरी आगे बढ़ रही थी, तोप वगैरह, इसीलिए जो है उसको छोड़ के जाना पड़ा। Why doesn't the old man cross the bridge and escape to a safer place? जो बूढ़ा आदमी था वो क्यों नहीं पुल पार किया और एक सुरक्षित जगह पे गया। He had already traveled 12 किलोमीटर, पहले ही वो 12 किलोमीटर चल चुका था। So he was too tired to go any further, तो बेचारा थक गया था कहीं और आगे जाने के लिए। He was weak, कमज़ोर हो गया था। The old man had no family, उसके पास कोई परिवार नहीं था। And he had left his animal behind, और उसने अपने जानवर भी पीछे छोड़ दिए थे। He felt helpless as he couldn't save his animals. अब वो बिल्कुल अपने आप को महसूस कर रहा था कि जैसे कि बिल्कुल असमर्थ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो अपने जानवरों को बचा नहीं पाया। He surrendered himself to his fate. उसने आत्मसमर्पित कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया अपनी किस्मत के प्रति। What do incident in the story show about the consequences of war? तो ये जो इंसिडेंट, ये जो घटना दिखाई गई है इस कहानी के अंदर, वो क्या दिखाती है कि क्या रिजल्ट होता है वॉर का, जंग की वजह से क्या होता है। हाउ डज वॉर अफेक्ट द ओल्ड मैन एंड हिज एनिमल इन द स्टोरी, किस तरह से जंग ने जो है प्रभावित किया उस बूढ़े आदमी को और उसके जानवरों को इस कहानी में। द स्पेनिश सिविल वॉर forms the background to the story, and Hemingway depicts that how in times of war man act inhumanly to his own race. डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रण करना। ये जो है ना स्पेनिश वॉर है, हो रहा था, यही बैकग्राउंड है, उस समय की बात है। और ये जो हेमिंगवे है वो चित्रित करते हैं कि किस तरह से जो जंग का वक्त होता है उसमें इंसान जो है कैसे अमानवीय पूर्ण तरीके से जो है कि आ, पेश आता है खुद अपने ही समुदाय से, यानी एक आदमी ही आदमी का दुश्मन बनता है। वॉर कॉजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, जो जंग है वो मृत्यु और बर्बादी लेके आती है। एंड दिस इज हाईलाइटेड थ्रू द कंडीशन ऑफ द ओल्ड मैन, और इसको हाईलाइट किया गया है, प्रकाश डाला गया है इसके ऊपर, अवस्था की दिखाई गई है बूढ़े आदमी की।
who can be seen as the symbol of civilian victim of war। वो एक जो है ना निशानी है कि किस तरह से जो नागरिक हैं पीड़ित होते हैं जंग के वक्त पे। द ओल्ड मैन गिव्स मीनिंग टू हिज लाइफ बाय टेकिंग केयर ऑफ हिज एनिमल्स। जो बूढ़ा आदमी है वो अपने जीवन को एक मतलब देता है, और कैसे देता है, जानवरों की देखभाल करके। बट द वॉर टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम हिम। जो उसकी उम्मीद रहती है जीने की वो भी जो है जंग उससे छीन लेती है हर कुछ। ही सिट्स अलोन बाय द साइड ऑफ रोड। सड़क के किनारे अकेला बैठा हुआ है। एज ही इज हेल्पलेस एज हिज गोड्स। वो अपनी बकरियों की तरह बिल्कुल ही असमर्थ है, हेल्पलेस है। ही कैन नॉट एस्केप एंड इज टू ओल्ड। वो कहीं जा भी नहीं सकता और काफी बूढ़ा है एंड टायर्ड, थक गया है टू सेव हिमसेल्फ, कि अपने आप को बचा सके। थर्ड एक्सट्रैक्ट है आई एम विदाउट पॉलिटिक्स फॉर फॉल्ट टोरोसा। ये बता रहा है जहाँ पे कटती है सड़क वहाँ पे एक गाड़ी जा रही है। चैप्टर में पढ़ोगे आप समझोगे। व्हाट डज द ओल्ड मैन मीन व्हेन ही स्टेट्स आई एम विदाउट पॉलिटिक्स। तो क्या मतलब होता है जब बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं बिना राजनीति के हूँ। वाई डज ही मेंशन हिज एज, और उसने अपनी उम्र क्यों बताई। लाइक अदर इनोसेंट सिविलियंस, दूसरे बाकी जो हैं मासूम, जो गुनहगार नहीं हैं, उन नागरिकों की तरह। व्हाट मैटर्स टू द ओल्ड मैन, जो मायने रखता है बूढ़े आदमी के लिए, इज हिज होम, वो उसका घर है, एंड एनिमल्स, या और जानवर, रेदर देन पॉलिटिक्स। कोई राजनीति वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं, बाकी लोगों की तरह घर और जानवर, बस यही सब मेन था उसके लिए भी। ही मेंशन हिज एज, उसने अपना उम्र बताया, along with the फैक्ट के साथ, दैट ही had already walked 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक चला आया है। इसके साथ ही उसने अपनी उम्र बताई थी, टू रिफ्लेक्ट, ताकि वो दिखाना चाहता था, रिफ्लेक्ट करना चाहता था, द एक्सटेंट ऑफ हिज वियरनेस, अपनी हार दिखा रहा था, अपनी तकलीफ दिखा रहा था, कि मतलब कितना वो टूटा हुआ है। कि सोचो 12 किलोमीटर ऑलरेडी इस उम्र में, 76 साल की उम्र में वो चल के आ चुका है, फर्दर जाने का कोई उसके पास है ही नहीं ताकत। डिस्क्राइब द ओल्ड मैन्स अपीयरेंस, वो बूढ़ा आदमी है किस तरह से दिखता था। व्हाट वाज ही डूइंग इन सैन कार्लोस, और वो सैन कार्लोस में क्या कर रहा था। द ओल्ड मैन वोर स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल, यानी स्टील के चश्मे रिम्ड किए हुए उसने पहन रखे थे। उसके कपड़े वेयर ब्लैक, काले हो गए थे, एंड डस्टी, एंड हिज फेस हैड टर्न्ड ग्रे, और उसका जो चेहरा था वो ग्रे हो चुका था धूल की वजह से। क्या करता था सैन कार्लोस में, तो इन सैन कार्लोस ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज एनिमल्स, अपने जानवरों का ख्याल रखता था। द नरेटर सेज, जो नरेटर है वो कहता है, जो कहानी सुना रहा है, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, ये अच्छी जगह नहीं है रुकने के लिए। विच प्लेस इज ही रिफरिंग टू, किस जगह की बात की है उसने। वाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू हॉल्ट देयर, तो क्यों मतलब ऐसा कहा गया, एडवाइस किया गया, सलाह दी गई कि ये ठहरने की जगह नहीं है। द प्लेस रेफर टू इज अ वॉर जोन, जो जगह की बात हो रही है वो एक वॉर जोन एरिया, यानी ऐसी जगह जहाँ पे जंग होने को है। एट द पोंटून ब्रिज के पास, अक्रॉस द एब्रो रिवर के परे। द प्लेस इज 12 किलोमीटर फ्रॉम सैन कार्लोस इन स्पेन। तो जो जगह है ना वो कहाँ है, 12 किलोमीटर दूर है सैन कार्लोस से, स्पेन के अंदर। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन, वाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू हॉल्ट देयर, इसका जवाब पहले में ही है, क्योंकि ये वॉर जोन एरिया है, ठीक है, जंग होनी है इसीलिए। अब सोचो नहीं कि ढूंढना इसका आंसर। व्हाट डज द नरेटर गिव टू द ओल्ड मैन, नरेटर आखिर क्या देता है बूढ़े आदमी को। हाउ डज द ओल्ड मैन रिएक्ट टू इट, और जो बूढ़ा आदमी है किस तरह प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है। द नरेटर एडवाइज द ओल्ड मैन टू क्रॉस द ब्रिज एंड कैच अ ट्रक टुवर्ड बार्सिलोना। नरेटर जो है उसको सलाह देता है बूढ़े आदमी को कि ठीक है पुल पार कर लो आप, और एक ट्रक कैच कर लो जो बार्सिलोना को जा रही है। लेकिन जो बूढ़ा आदमी है वो रिप्लाई करता है दैट ही डिड नॉट नो एनीवन, किसी को वो नहीं जानता देयर। हाउएवर ही थैंक द नरेटर, जो बूढ़ा आदमी है वो शुक्रिया अदा करता है नरेटर का उसकी सलाह के लिए, फॉर हिज सजेशन, एंड कंटिन्यू टू एक्सप्रेस हिज कंसर्न। और फिर वो आगे अपनी जो है कि बताने लगता है, कंसर्न मतलब जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो चिंता है, कंसर्न फॉर द फेट ऑफ एनिमल्स, कि मेरे जो जानवर हैं उनकी किस्मत का क्या होगा। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, जिन जानवरों को वो पीछे छोड़ के आ गया है।
तो उसके प्रति उसको चिंता थी, तो वो कंसर्न वो फिर जो है कि दिखाने लगा। एक्सप्लेन वाई द ओल्ड मैन फाइनली रिजाइन्स टू हिज फेट। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो जो बूढ़ा आदमी है वो आखिरकार रिजाइन कर देता है, मतलब इस्तीफा दे देता है, अपनी किस्मत के प्रति अपने आप को सुपुर्द कर देता है। व्हाट इज द ओल्ड मैन्स फेट सिंबलिक ऑफ। जो बूढ़े आदमी की किस्मत है ना, वो किस चीज का निशान है। डू यू थिंक द ओल्ड मैन कुड हैव चेंज्ड हिज फेस। क्या तुमको लगता है कि बूढ़ा आदमी अपना किस्मत बदल पाता। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है। द स्पेनिश सिविल वॉर फॉर्म्स द बैकग्राउंड टू द स्टोरी। तो उस समय ये जो है कि सिविल वॉर चल रहा था और यही स्टोरी का बैकग्राउंड है। और हेमिंगवे डिपिक्ट्स हाउ इन टाइम्स ऑफ वॉर मैन एक्ट इनह्यूमनली टू हिज रेस। ये आंसर पहले भी देख चुके हो, लेकिन ये हिस्सा है इसका, समझने के लिए जरूरी है ये हिस्सा। और वो चित्रित करते हैं कि किस तरह जंग के वक्त में एक इंसान जो है अपने ही समुदाय के लिए कैसा अमानवीय हो जाता है। इंसान इंसान के लिए। वॉर कॉजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। जंग जो है मौत और बर्बादी लेके आती है। एंड दिस इज हाईलाइटेड थ्रू द कंडीशन ऑफ द ओल्ड मैन। और उसको दिखाया गया है, हाईलाइट किया गया, प्रकाश डाला गया है। कैसे। अवस्था दिखा के इस बूढ़े आदमी की। हु कैन बी सीन एज द सिंबल ऑफ सिविलियन विक्टिम ऑफ वॉर। जो दिख सकता है नागरिकों की तरह, पीड़ित नागरिक जो हैं उनका एक निशानी की तरह दिख सकता है, जो वॉर के समय में परेशान हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। द ओल्ड मैन गिव्स मीनिंग टू हिज लाइफ बाय टेकिंग केयर ऑफ हिज एनिमल। वो बूढ़ा आदमी अपने जीवन को एक मतलब देता है जानवरों की देखभाल करके। बट द वॉर टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम हिम। और जो जंग है ना, उससे सब कुछ छीन लेती है। ही सिट्स अलोन बाय द साइड ऑफ रोड। वो अकेले बैठा हुआ है सड़क के किनारे। एज ही इज एज हेल्पलेस एज हिज गोट्स। अपनी बकरियों की तरह ही वो बिल्कुल ही कैसा है, असमर्थ है, हेल्पलेस है, कोई यारो मददगार नहीं। ही कैन नॉट escape एंड इज टू ओल्ड एंड टायर्ड टू सेव हिमसेल्फ। वो बिल्कुल भी अब escape नहीं कर सकता और कहीं नहीं जा सकता, और इतना बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है कि अपने आप को बचा नहीं सकता। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डू यू थिंक द ओल्ड मैन कुड हैव चेंज्ड हिज फेट। तो इस लाइन से समझ में आ रहा होगा आपको। फोर्स टू फ्ली हिज टाउन द ओल्ड मैन सिट्स नियर द एब्रो रिवर। अब उसको जो है कि फोर्स किया गया, जबरदस्ती किया गया कि भाई अब तुम अपना नगर छोड़ के चले जाओ। इसलिए वो 12 किलोमीटर दूर आके एब्रो रिवर के किनारे बैठा हुआ है। तो आखिर वो करता क्या है। ही सरेंडर्स टू हिज फेट एंड वेट्स फॉर हिज इम्पेंडिंग डेथ। तो वो अपने आप को समर्पित कर देता है अपनी किस्मत के प्रति और इंतजार करता है अपने नजदीक आती हुई मृत्यु का। तो यहाँ पे सोच रहे होगे कि क्या वो अपना किस्मत बदल सकता। तो शायद नहीं बदल सकता, क्योंकि उसने बोला इस बारे में कि मैं उधर किसी को नहीं जानता, है ना। मतलब बार्सिलोना के लिए जब उसको ट्रक के लिए बोला कि वहाँ ट्रक मिलेगी, वहाँ किसी गाड़ी में तुम सवार हो जाओ, चले जाओ। तो वो उठता भी है, हिम्मत भी करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को फिर वहीं पे बैठ जाता है। फिर वो अपनी उम्र भी बताता है, चिंता भी बताता है। तो वो बता देता है उस समय शुक्रिया अदा करते समय कि मतलब मैं उस तरफ किसी को नहीं जानता। तो जो रीज़न था वही ख़त्म हो चुका था ज़िंदगी के लिए, इसलिए वो अपने आप को समर्पित कर देता है। एक्सट्रैक्ट 4 ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली। वो मेरी तरफ देखता है बिल्कुल ब्लैंकली, मतलब बिल्कुल खालीपन से। खालीपन मतलब बिल्कुल नाउम्मीदी से। थिंक अबाउट अदर्स। वाई डज द ओल्ड मैन लुक ब्लैंक एंड टायर्ड। जो बूढ़ा आदमी है वो बिल्कुल खाली, ब्लैंक एकदम, बिल्कुल जिसको जो कुछ सोचता ना और थका हुआ क्यों दिखता है। हाउ कैन यू से दैट द ओल्ड मैन नीडेड समवन टू टॉक टू। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि जो बूढ़ा आदमी है उसको जरूरत थी किसी व्यक्ति से बात करने की। द मैन वॉज फोर्स टू फ्ली फ्रॉम हिज नेटिव टाउन। इसको जो है बलपूर्वक जो है कि फोर्स किया गया था कि भाई तुम अपना नेटिव टाउन, यानी जहाँ तुम रहते हो, उसको छोड़ के निकलो। लिविंग बिहाइंड हिज फैमिली, हिज ओनली फैमिली। सिर्फ एक ही परिवार था उसके पास, दैट इज हिज एनिमल, जो उसके जानवर थे। ही वॉज कंसर्न फॉर देम। वो चिंतित था अपने जानवरों के लिए। बट डिड नॉट नो वॉट टू डू। लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो आखिर करी तो क्या करी। इट मेड हिम ब्लैंक। और यही चीज़ उसको बिल्कुल ब्लैंक कर दे रही थी, मतलब कुछ ना समझ में आना बिल्कुल। मोर ओवर ही वॉज 76 ईयर्स ओल्ड मैन। उम्र भी बताई थी उसने, तो 76 साल का बूढ़ा आदमी है। हु हैड ऑलरेडी ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर, जो ऑलरेडी 12 किलोमीटर चल के आया है। सो ही वॉज टायर्ड। तो कैसा था वो, थका हुआ था। द मैनर इन विच द ओल्ड मैन इंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन विद द नरेटर। तो जिस तरीके से वो बूढ़ा आदमी इंगेज होता है बातचीत करने में नरेटर के साथ, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताता है अबाउट हिज विलेज, अपने गांव के बारे में, एंड एनिमल्स, जानवरों के बारे में।
shows that he needed someone to talk to। तो इससे पता चलता है कि हाँ उसको जरूरत थी किसी की जो उससे बातचीत करे। What is the cause of old man's worry and guilt? तो क्या कारण था जिससे बूढ़ा आदमी जो है कि वरी था यानी दुखी था, और गिल्ट था यानी कि उसको लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया। द ओल्ड मैन बिलीव्ड दैट ही मस्ट वॉच ओवर द कैट। उसको लग रहा था, बिलीव कर रहा था कि उसको देखना चाहिए था बिल्ली को, गोट्स बकरियों को, एंड द पिजन्स, और जो है कबूतरों को सैन कार्लोस में, अपने नेटिव टाउन में, अपने घर पे। द मैन वॉज नॉट एबल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो वॉज गिल्टी। अब उसको लग रहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा पाया हूँ, और यही चीज़ उसको जो है कि गिल्ट महसूस करा रही थी। उसको लग रहा था कि हाँ मुझसे कोई गलती हुई है, मुजरिम हूँ। एंड वंडर्ड, और वो सोच ही रहा था व्हाट एनिमल्स वुड डू इन हिज एब्सेंस, कि जानवर जो मेरे हैं वो आखिर क्या करेंगे जब मैं रहूँगा नहीं तो। एक्सप्लेन हाउ द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड हिज इनर सेल्फ, कि किस तरह से ये जो कहानी है वो लेके आती है कि टकराव है बिटवीन मैन, इंसान के अंदर, और उसके जो इनर सेल्फ है खुद के अंदर, उससे। द स्टोरी हैज़ टू लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो स्टोरी में ना दो तरह के जो है कि चरण है, टकराव के लेवल हैं। वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज दैट बिटवीन मैन एंड हिज इनर सेल्फ इज सीन इन द कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड मैन। तो एक टकराव तो वो था कि इंसान और इंसान के भीतरी के अंदर जंग, भीतर के अंदर जंग, वो दिखता है किसके कैरेक्टर में, बूढ़े आदमी के। द ओल्ड मैन इज गिल्टी, जो बूढ़ा आदमी है वो गिल्टी है, अपने आप को समझ रहा है कि गलती हुई ऑफ लिविंग इज एनिमल, कि मैंने गलत किया अपने जानवरों को अकेला छोड़ के। फॉर द फियर ऑफ फायर बाय द आर्टिलरी, की तोप वगैरह हैं, गोला बारूद बरसाएंगी उसकी वजह से। मैन अगेंस्ट अनदर मैन इज अदर कन्फ्लिक्ट, इंसान इंसान के खिलाफ है, ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, टकराव है स्टोरी के अंदर। इन टाइम्स ऑफ वॉर, जब जंग होती है, मैन कॉजेज पेन एंड सफरिंग टू अनदर मैन, एक इंसान दर्द देता है, तकलीफ देता है एक दूसरे इंसान को। ही फाइट्स विथ हिज ओन रेस, अपने ही समुदाय के लिए लड़ता है, फॉर अ सीमिंगली ग्रेटर गुड, यानी बेहतर अच्छाई के लिए एक आदमी एक आदमी के साथ ही लड़ता है। द ओल्ड मैन सीम्स टू हैव गिवन अप ऑन हिज लाइफ, ऐसा लगता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो अपना जीवन जो है त्याग चुका है, समर्पित कर चुका है। डू यू एग्री वाई, क्या तुम सहमत हो, क्यों? यस, हाँ सही बात है। इट सीम्ड दैट ओल्ड मैन हैड गिवन अप ऑन हिज लाइफ, तो वो अपने अब जीवन को छोड़ चुका है कि हाँ यार अब छोड़ो, जाओ, हटान दो, जो होना होना है। ही वॉज नॉट कंसर्न फॉर हिज सेफ्टी, उसको अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, अपनी सुरक्षा की। ही सैट बाय द रोड एट अ पॉन्टून ब्रिज इन द वॉर जोन। अब देखो वॉर जोन वाला एरिया है, वहाँ पे जंग है ना। अब वहाँ पे वो पॉन्टून साइड, पॉन्टून यानी कि उस लटके हुए ब्रिज के किनारे जो है बैठा हुआ है। डिस्पाइट रिपीटेड इंसिस्टेंस फ्रॉम द नैरेटर टू सेव हिज लाइफ एंड टू कैच अ ट्रक टू बार्सिलोना, इसके बावजूद कि उसको नैरेटर ने बार बार बोला कि भाई अपनी जिंदगी बचा लो और ट्रक पकड़ लो बार्सिलोना के लिए, द ओल्ड मैन पेड नो हीड, तो ओल्ड मैन कोई अटेंशन ही नहीं देता। ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड ओनली विद द फेट ऑफ एनिमल्स, तो वो जो है पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अपने जानवरों की किस्मत के बारे में। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, जो उसने छोड़ दिया था इन सैन कार्लोस में। हाउ डज द नरेटर ट्राई टू रिलीव द ओल्ड मैन ऑफ हिज वरीज, तो किस तरह से जो नरेटर है वो कोशिश करता है कि उसको कुछ राहत पहुंचा पाए, बूढ़े आदमी को, जो उसकी जो वरीज हैं, यानी जिस चीज़ के लिए वो दुखी है उसमें। डज ही प्रूव सक्सेसफुल, क्या वो कामयाब हो पाता है? सपोर्ट योर आंसर विथ इंस्टांसेस फ्रॉम द स्टोरी, तो आपको बताना है कि स्टोरी में जो घटनाएं घटी उसके हिसाब से कि क्या हुआ। नरेटर ट्राइज टू एंगेज इन कन्वर्सेशन एंड इंक्वायर्स इफ ही हैड लेफ्ट द डव केज अनलॉक्ड। अब यहाँ पे देखो नरेटर ट्राई करता है, कोशिश करता है उसको एंगेज करने की बातचीत में, और पूछता भी है कि क्या तुमने जो है कि डव केज अनलॉक छोड़ा था। डव ये यूज होता है फाख्ते के लिए, लेकिन वैसे बीजन दिया था उसके अंदर, तो क्या उनका जो पिंजरा था वो तुमने खोल रखा था। इट ट्राइज टू रीअश्योर हिम दैट एनिमल वुड बी फाइन, तो वो उसको सांत्वना भी देता है कि अरे भाई एकदम बिल्कुल तुम परेशान ना हो, जानवर सही होंगे। एट रेगुलर इंटरवल, बीच बीच में, ही रिमाइंड्स हिम टू क्रॉस द ब्रिज, वो उसको बताता भी है कि ब्रिज क्रॉस कर लो। The narrator becomes a friend in need for the old man, but he is not able to relieve him from his worries. जो नरेटर है ना,
वो उसका दोस्त तो बन जाता है ज़रूरत में ओल्ड मैन के लिए, लेकिन वो उसको रिलीफ नहीं दे पाता, है ना, उसके दुखों से राहत नहीं दे पाता। द ओल्ड मैन सरेंडर टू हिज फेट, वो अपने किस्मत के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। एंड टिल द एंड, और आखिर तक, ही ओनली थिंक्स ऑफ हिज एनिमल्स, सोचता है सिर्फ और सिर्फ अपने जानवरों के बारे में। द नैरेटर दस रियलाइजेज दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट हिम, तो जो नैरेटर है वो जान लेता है, रियलाइज कर लेता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। एंड मूव्स ऑन लीविंग हिम एट द ब्रिज, और फिर आगे मूव कर जाता है उसको वहीं ब्रिज पर छोड़कर। लास्ट एक्सट्रैक्ट है 5, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल वुड एवर हैव। वाई डज द नरेटर नोट दैट द ओल्ड मैन स्पोक डली, तो नरेटर ये क्यों देखता है कि जो बूढ़ा आदमी है वो उसने बहुत ही डली जो है कि खालीपन के साथ, एकदम बिल्कुल दुखों के साथ जो है कि इस बात को बोला। द ओल्ड मैन हैड लॉस्ट ऑल होप, तो बूढ़ा आदमी सारी उम्मीदें खो चुका था। एंड वॉज फिल्ड विथ गिल्ट, और जो है गिल्ट से पूरी तरह जो है भर गया था। फॉर नॉट बींग एबल टू लुक आफ्टर हिज एनिमल, और गिल्ट किस चीज का था, कि मैं जो है पछतावा जिसको बोलते हैं गिल्ट को, कि मैं अपने जानवरों की देखभाल नहीं कर पाता, नहीं कर पाया, है ना। गुनाह होता है गिल्ट का, मतलब कि उसमें जो है कि आदमी सोचने लगता, अपने आप को गिल्ट गुनहगार मान लेता है। वॉर दस डज नॉट ओनली कॉज फिजिकल डिस्ट्रक्शन बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, तो सिर्फ फिजिकल रूप से आपको जो है कि बर्बादी नहीं मिलती, कि ऐसा वो हाथ टूट गया पैर टूट गया, लेकिन मानसिक रूप से भी बर्बादी मिलती है वॉर में। वॉट मेक्स द नरेटर फील दैट देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, तो ऐसा क्या होता है कि नरेटर को महसूस होता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता इसके बारे में। नरेटर ट्राइज टू engage in a conversation and inquire if he had left the dove cage unlocked, नरेटर उसको इंगेज करने की कोशिश करता है बातचीत में, और पूछता भी है कि क्या उसने जो है कि पिंजरा खोल के छोड़ा था कि नहीं कबूतरों का। ही ट्राइज टू रीएश्योर हिम दैट एनिमल्स वुड बी फाइन, वो उसको रीएश्योर भी करता है कि जानवर सही होंगे। एट रेगुलर इंटरवल, बीच बीच में, ही रिमाइंड्स हिम टू क्रॉस द ब्रिज, उसको याद भी दिलाता है कि ब्रिज क्रॉस कर ले। द नरेटर बिकम्स अ फ्रेंड इन नीड फॉर द ओल्ड मैन, जरूरत में जो बूढ़ा आदमी है उसका मित्र बन जाता है नरेटर। बट ही इज नॉट एबल टू रिलीव हिम, लेकिन उसको राहत नहीं पहुंचा पाता उसके दुखों से, हिज वरीज। द ओल्ड मैन सरेंडर्स टू हिज फेट, वो अपने आप को समर्पित कर देता है अपने किस्मत के प्रति। एंड टिल द एंड, और आखिर तक, ही ओनली थिंक्स ऑफ हिज एनिमल्स, बस अपने जानवरों के बारे में सोचता है। द नरेटर thus realizes that nothing can be done about him, तो बस यहाँ पे ही अब उसको एहसास होता है इतना कुछ करने के बाद भी कि इस इंसान का कुछ नहीं किया जा सकता। एंड मूव्स ऑन, और फिर वो आगे बढ़ जाता है, लिविंग हिम एट द ब्रिज, वहाँ पे उसको छोड़कर। स्टेट हाउ बोथ द नरेटर एंड द ओल्ड मैन आर डिपिक्टेड एज हेल्पलेस बाय द एंड, तो बताओ कि किस तरीके से ये दिखाया गया है कि नरेटर और जो बूढ़ा आदमी है दोनों को दिखाया गया है, डिपिक्टेड का मतलब होता है चित्रित करना, चित्रित किया गया है कि दोनों ही हेल्पलेस हैं, असमर्थ है, मतलब कार्य करने के प्रति समर्थ नहीं है। आखिर में, द ओल्ड मैन लव्ड हिज एनिमल्स सो मच दैट सेपरेटिंग फ्रॉम देम मेड हिम फील दैट ही हैड लॉस्ट हिज रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, बूढ़ा आदमी अपने जानवरों से इतना प्यार करता है कि उनसे पृथक होने के बाद, अलग होने के बाद, उसको महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में कोई वजह ही नहीं बची जीने की। The old man, like his goat, had no one to take care of him and thus he surrendered to his fate. जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी बकरियों की तरह, उसको लगता है कि अब कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो वो अपने आप को किस्मत के प्रति समर्पित कर देता है। द नरेटर lends a kind ear to the old man and urges the man to get up and cross the bridge. नरेटर जो है कि अपना जो है कि कान उसकी तरफ करता है, उसको बातचीत करता है, काइंड ईयर का मतलब है कन्वर्सेट करता है, और उसको बार बार बोलता भी है कि भाई क्रॉस कर लो ब्रिज को। द मैन ट्राइज बट फेल्स, लेकिन आदमी कोशिश करता है, फेल कर जाता है, क्योंकि वो एक बार उठा भी है ना, देखा होगा तुमने, फिर वो गिर जाता है वापस पीछे को। द सोल्जर फील्स सॉरी फॉर हिम, जो सोल्जर है उसको बहुत दुख महसूस होता है उसके लिए। दस द स्टोरी एंड्स विद द ओल्ड मैन्स कंसर्न, उसकी चिंता के साथ खत्म होती है बूढ़े आदमी के जो स्टोरी है, फॉर द गोड्स, बकरियों के लिए, एंड द सोल्जर कंसर्न फॉर द मैन, और जो सोल्जर है सिपाही उसकी चिंता रहती है उस आदमी के लिए। वॉट इज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव,
तो क्या जो है अच्छी किस्मत रहती है जो आखिरकार उसके पास रहती है, बूढ़े आदमी के पास? ऑल द लक दैट ही वुड हैव इज दैट cat could protect themselves and as the day was overcast। तो जो अच्छी किस्मत उसके पास रहती है वो ये रहती है कि बस उसकी जो बिल्ली है, जो कैट होती हैं, वो अपना ख्याल खुद से रख लेती हैं। और उस दिन जो है कि आसमान में बादल काफ़ी नीचे थे, तो इसीलिए फासिस्ट वुड नॉट लॉन्च देयर प्लान टू अटैक द लोकल पीपल। तो जो फासिस्ट हैं, फासीवादी हैं, वो अपना जहाज, उनके जहाज जो है आसमान में नहीं उड़ेंगे मौसम ख़राब होने की वजह से। तो ये, और वो जो बमबारी नहीं होगी लोकल पीपल पे, तो ऐसे में जो बिल्ली है अपने आप को बचा लेगी। द स्टोरी इज सेट ऑन ईस्टर संडे। ईस्टर संडे के दिन ये स्टोरी है। ईस्टर संडे वो था जब जो है कि जीसस क्राइस्ट को जब जो है क्रूसीफाई कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है 3 दिन बाद फिर से वो रिसरेक्ट होते हैं, फिर से पुनर्जीवित मिलते हैं। तो उसी को ईस्टर संडे मनाया जाता है, जो सिंबलिकली शो रीन्यूअल एंड पीस, यानी रीन्यूअल फिर से नयापन, वही उनके जीवन को, और पीस यानी शांति का जो है कि वो प्रदर्शित करता है शांति को। हाउ इज इट आयरनिकल विथ रेफरेंस टू द इवेंट इन स्टोरी? तो ये व्यंग्य कैसे है, जिस तरह का संदर्भ दिया हुआ है कहानी में उस तरीके से ये व्यंग्य क्यों है ईस्टर और संडे? द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, जो बूढ़ा आदमी है ब्रिज पे। द एक्शन ऑफ द स्टोरी इज सेट ऑन ईस्टर संडे। जो एक्शन है, घटना है ना स्टोरी की, वो कब की है? ईस्टर संडे की। द डे व्हेन जीसस क्राइस्ट रोज फ्रॉम डेड, मृत्यु से जब फिर से जो है पुनर्जीवित हुए थे जीसस क्राइस्ट। ऑन द थर्ड डे आफ्टर ही वॉज क्रूसीफाइड, देखो वही बात है कि जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था उसके तीसरे दिन। दस ईस्टर इज सिंबलिकली, तो ऐसे वो जो है कि निशान है, निशानी है, व्यूड एज वेलकम टाइम ऑफ रीबर्थ, कि उसका अभिवादन किया जाए रीबर्थ का, रीन्यूअल का, नएपन का, पॉसिबल चेंज, जो बदलाव आ सकता है। हाउ एवर फॉर द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, जो बूढ़ा आदमी है उसके लिए, दिस डे मीन्ट इनएविटेबल डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। उस बूढ़े आदमी के लिए क्या था? ये मृत्यु का दिन था जो कि अटल है, और डिस्ट्रक्शन, बर्बादी का था। ऑफ दैट वाज मीनिंगफुल टू हिम, और यही मतलब था उसके लिए उस दिन का। द इमेज ऑफ रिसरेक्टेड क्राइस्ट इज लाइक द इमेज ऑफ द ओल्ड मैंस डव्स। जो इमेज है ना रिसरेक्टेड क्राइस्ट का, वो किसकी तरह है? इमेज ऑफ द ओल्ड मैंस डव्स बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द केज, जैसे उनको जो है कि बाहर निकाल दिया गया हो, आज़ाद कर दिया गया हो पंछियों को, उसी तरीके से जीसस क्राइस्ट जैसे कि पुनर्जीवित हुए हों। बोथ बीइंग सिंबल ऑफ होप एंड पीस, दोनों ही उम्मीद और शांति का प्रतीक हैं। द सोल्जर हाउएवर इज नॉट होपफुल अबाउट द ओल्ड मैंस फेट, जो है जो सोल्जर है यानी जो सिपाही है, वो होपफुल नहीं है, आशावादी नहीं है। किसके लिए? बूढ़े आदमी की किस्मत के लिए। ही बिटरली रिमार्क दैट ऑल द गुड लक, और वो तीखेपन से बताता है, रिमार्क करता है, निशानदेही करता है कि जो गुड लक उस बूढ़े आदमी के पास हो सकता है वो यही है अच्छी किस्मत। वॉज द फैक्ट, ये तथ्य कि दैट द आर्टिलरी प्लेन्स ऑफ द एनिमी कुड नॉट फ्लाई दैट डे, कि उस दिन जो जंगी जहाज वगैरह हैं वो सब आसमान में नहीं उड़ेंगे। बस यही एक अच्छी किस्मत रहती है कि उसकी बिल्ली बच जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी उसके पास नहीं रहता है। तो ये देखो एक व्यंग्य की तरह है कि एक तरफ तुम देख रहे हो ईस्टर संडे है, और दूसरी तरफ देख रहे हो कि किस तरह से बूढ़े आदमी की जिंदगी पे कैसे बीत रहा है वॉर के प्रति। तो ये एक आयरनिकल ये भी है, और चीफ सिएटल वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ऑल दिस स्टोरीज आर जस्ट, कह सकते हो तुम, बहुत अच्छा ही तो एक्सपीरियंस देने वाली है। तो वन बाय वन सबको देखना। आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई